आ जाओ आद्या।
गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबको मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ, आ रही है। ओके, सभी लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। सबको नहीं दिख पा रही हूँ। रूपल जी आप दिख पा रहे हैं, नीता जी दिख पा रही हैं, हिना जी मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। नीतू जी आप भी नहीं दिख पा रही हैं। ओके, मैम मैंने तो चालू किया वीडियो। हाँ हाँ, अभी नीतू जी आप आ रही हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम अपना सेशन। आज के सेशन में हम लोग कोर स्ट्रेंथनिंग और प्राणायाम से फोकस करेंगे। उसके अलावा अगर किसी को कोई बॉडी पार्ट में कोई पर्टिकुलर पेन है या कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा उसके हिसाब से कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है? मैम मुझे लोअर बैक में लिटिल पेन है। स्टडी मैम ने स्टडी वाले मैम ने कराया था तो मेरा कम हुआ, लेकिन सोच रही हूँ मैं आज भी कराते तो अच्छा रहता। कम हुआ है एक्सरसाइज करने से लोअर बैक पेन। ओके ओके, कितने दिनों से लो बैक पेन चल रहा है? ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। ओके, हाँ जी, आंखें बंद करेंगे। पहले 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेशन, ठीक है? गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। फिर दोबारा से गहरी लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे 2 से 3 बार। नाक से गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। ओके, शीतल जी आप हैं क्या पार्टिसिपेंट्स में? आप दिख नहीं रही हैं मुझे। ओके, एनीवेज शुरू करते हैं हम सेशन।
तो आज हम थोड़ा बैक पेन और नी पेन के लिए मूवमेंट्स करेंगे, बैक पेन और नी पेन के लिए एक्सरसाइजेस, ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो आज के सेशन में सब लोगों को थोड़ा हल्का फुल्का ही मूवमेंट कराएंगे, ठीक है। ओके एवरीबॉडी। तो अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे, जिस जिसको पैरों में पेन है या घुटने में दिक्कत है या सोरनेस है, उससे रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो पैर लंबे करके बैठ जाइए, पैरों को लंबा करके बैठ जाइए। और अपने घुटने के नीचे एक छोटा सा कोई कुशन या कुछ रुमाल या टॉवल का रोल रख लें। अपने घुटने के नीचे एक छोटा सा कोई कुशन या कोई रुमाल हो या टॉवल रोल हो, कुछ रख लीजिए। ओके, अभी घुटने के नीचे रख लिया आपने कुशन, ठीक है। अब उसी कुशन को अपने घुटने से नीचे को दबाइए। ये मूवमेंट देखने से पता नहीं चलेगी, लेकिन घुटने के नीचे जो कुशन रखा है उसको अपने घुटने से अंदर को पुश करो। देखने वाले को पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके घुटने से जोर पड़ेगा। सभी लोग घुटने के नीचे जो कुशन रखा है उसको अपने घुटने से ही धक्का दीजिए नीचे की तरफ। आराम आराम से इस तरह से धक्का देंगे 10 to 15 टाइम्स। जो जो आपको सोरनेस है, जो जो नीज में पेन है, उसमें आराम आएगा। उससे धीरे धीरे करके पुश करिए, पुश करेंगे छोड़ेंगे, पुश करेंगे छोड़ेंगे। दोनों ही घुटनों में 10 टाइम्स अलग अलग बार करिए। सभी लोग, जिस किसी को भी किसी तरह का पेन है या कोई थकावट है, तो वो लोग ये ध्यान रखें कि हम आज के मूवमेंट्स बहुत लाइट रखेंगे और बहुत स्लो मूवमेंट्स रखेंगे, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 10 टाइम्स अपने घुटने के नीचे कुशन रख के घुटने को कुशन पे दबाइए। इस मूवमेंट को करने से आपके पैरों में एक पंपिंग एक्शन होता है, जैसे जकड़ा और छोड़ा, जकड़ा और छोड़ा। तो जकड़ने छोड़ने से जो भी स्वेलिंग आई होगी या कोई थकावट आई होगी, वो रिलैक्स हो जाती है। 10 टाइम्स सभी ने कर लिया है। ओके वेरी गुड। सभी पार्टिसिपेंट्स अगर अपनी वीडियो ऑन रख पाएंगे अच्छी बात होगी, क्योंकि हम आज कुछ भी वैसा नहीं कर रहे जिसमें परेशानी हो। हर मूवमेंट बहुत लाइट रखेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊंगी इन दैट केस। अगर पेन भी आ रहा है तो एटलीस्ट मैं गाइड कर पाऊंगी कि ऐसे करो या वैसे करो। तो जब वीडियो ऑन होती है तो मुझे समझ में आ पाता है। ओके चलिए, अब क्या करेंगे, धीरे धीरे करके घुटने को मोड़ेंगे, छाती तक लाएंगे। और अगर आपको लगता है कि घुटना मोड़ने से भी पेन आ रहा है तो बहुत लाइट मोड़िए। अगर पेन फ्री है तो पूरा मोड़ के आराम आराम से घुटना मोड़िए, छाती तक लाइए। स्लो स्पीड में, एकदम बिल्कुल भी झटके से नहीं करेंगे, आराम आराम से। और पीठ को सीधा रखिए। पीठ को सीधा रखिए, घुटने को बारी बारी मोड़िए, छाती तक लाइए। 1 by 1, टोटल 10 टाइम्स।
पीठ सीधी रखेंगे और घुटने को धीरे धीरे मोड़कर छाती तक लाएंगे। ओके, सभी लोग कर लें। लेट अस वेट फॉर एवरीवन टू फिनिश। ओके, ठीक है। इसके बाद किसी भी एक छोटे से चेयर या स्टूल पर बैठिएगा। किसी भी कंफर्टेबल स्टूल या चेयर पर बैठेंगे, ठीक है। पीठ सीधी रखेंगे और एक एक करके घुटने को ऐसे सीधा किया और फिर वापस सीधा किया और वापस। ओके, किसी चेयर या स्टूल पे बैठ जाइए, कोई भी हो, चाहे बेड हो या सोफा हो, और धीरे धीरे करके पैर को सीधा किया। आपकी पीठ पीछे नहीं जानी चाहिए, पीठ को सीधा रखेंगे, ठीक है। पीठ ना पीछे जाए ना आगे आए, सीधा रखेंगे पीठ को और पैर को सीधा किया, घुटने को टाइट रखा, पंजा खींचा अपनी तरफ और वापस। फिर दोबारा से पैर को सीधा किया, घुटना टाइट रखा, पंजा खींचा अपनी तरफ, वापस। चलिए, धीरे धीरे करके थोड़ा पैरों पे हल्का सा इसमें दबाव आएगा, लेकिन किसी तरह का पेन नहीं आएगा। दीज आर वेरी लाइट एक्सरसाइज। बिल्कुल घुटने को धीरे धीरे करके सीधा करेंगे और घुटने पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर आने देंगे। कम से कम 15 टाइम्स राइट में, 15 टाइम्स लेफ्ट में। और घुटने में जो बोन है, जो नी की कैप है, उसको अच्छे से पुश करेंगे जमीन में। ये सारी मूवमेंट्स जो हम कर रहे हैं, ये पंपिंग एक्शन करवा रही है, यानी मसल को टाइट करेंगी, ढीला करेंगी, टाइट करेंगी, ढीला करेंगी। तो जो भी आपको पेन या सूजन है वो रिलैक्स होगी। पहले हम घुटने की करेंगे, थाइस की करेंगे, उसके बाद हम लो बैक पे आएंगे। दोनों लेग्स में करेंगे। ठीक है,
ओके, सभी लोग नीचे बैठ जाइए दोबारा फ्लोर पर। ओके, तो अभी क्या करेंगे, हिप से शुरू होकर और पूरा घुटने तक, नीचे तक, सब हाथ से, जैसे उंगलियों से करते हैं ना, मसाज करते हैं, तो सब हाथ से ऐसे मलते हुए आएंगे। ठीक है, हिप से शुरू होकर पूरी की पूरी थाई पर और पूरे घुटने पर मलते हुए आएंगे। पैरों को खोल लीजिए, जिस पोजीशन में आप चाहते हैं करिए, और जैसे मालिश करते हैं ना, मालिश करते हुए नीचे तक आओ, फिर ऊपर तक जाओ, और सब हाथ से उंगलियों को जैसे रगड़ते हुए जाते हैं ना, उंगलियों से स्क्रैच करते हुए जाते हैं, जैसे तो स्क्रैच करते हुए हिप से लेके सब हाथ से अच्छे से जोर लगाते हुए, दोनों हाथ यूज करते हुए घुटनों से होते हुए नीचे जाइए। जो जो आपके पेनफुल पॉइंट्स हैं, जो जो आपके सोर पॉइंट्स हैं, उनको आराम दें। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको हिप में या थाई में पेन फील हो रहा है या नी में पेन फील हो रहा है। पूरे हिप से होते हुए पूरे हिप को भी कवर करिए पीछे से, और इनर थाई को भी, आउटर थाई को भी, और पूरा ऐसा कवर करते हुए सब हाथ से करते हुए डाउनवर्ड जाएंगे। बहुत सारे पेन केमिकल्स जमा हो जाते हैं बॉडी में, कई बार एक्सरसाइज से या अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मूवमेंट करने से, तो वो केमिकल्स जो है रिलीज हो जाते हैं जब आप इस तरह करते हैं। सब हाथों से जाएंगे नीचे तक, दोनों ही साइड पे कम से कम 5-5 बार करेंगे, दोनों हाथों से फ्रॉम हिप टिल बॉटम, एवरीबॉडी 5-5 बार करिए, और सब हाथ से करिए, महसूस करिए कहाँ कहाँ पे बॉडी सोर है, कहाँ कहाँ पे जरूरत है बॉडी को। सेल्फ मसाज, जिन लोगों की वीडियोस ऑन नहीं है उनके लिए भी है ये, एवरीबॉडी ट्राई टू डू दिस। जब 5 बार सबका हो जाएगा, उसके बाद विल मूव टू द नेक्स्ट मूवमेंट। अच्छा लगा मैम ये करने से। अच्छा लग रहा है? हाँ, ये कल का जो किया था ना वो स्क्वाट्स वगैरह, तो थाइज में पेन था, ये करने से अच्छा लगा, रिलीफ मिला। कभी कभी बॉडी में होता है, कई बार हम अपनी सक्षमता से ज्यादा मूवमेंट कर लेते हैं तो हो जाता है, बट बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। जब सभी लोगों का हो जाएगा, वी विल गो टू द नेक्स्ट मूव। ओके, चलिए अब जो है थोड़ा सा हम अपने हिप और बैक पे आते हैं, तो कंफर्टेबली लेट जाएंगे। ठीक है, एकदम स्केल की तरह सीधे लेटेंगे। ठीक है, स्केल की तरह बॉडी सीधी होगी, और पैर को सिधाई में ऊपर उठाना, ना आगे जाना चाहिए ना पीछे जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे मोड़ सीधा रखेंगे स्केल की तरह, और सिधाई में छत की तरफ उठाएंगे, अप एंड डाउन। बहुत धीरे धीरे करना है, 10 टाइम्स राइट में, 10 टाइम्स लेफ्ट में। ठीक है, एकदम स्केल की तरह रखो पैर को, ना पैर आगे को जाए ना पीछे को, सिर्फ छत की तरह, अप डाउन, रिलैक्स। और ब्रीदिंग अच्छे से रखिए, जब जब आपकी ब्रीदिंग कम होगी ना, तब तक आपकी बॉडी में पेन आते हैं, तो ब्रीदिंग अच्छे से रखिए ताकि बॉडी पेनफुल केमिकल बना ना पाए। अप डाउन, स्मूथली, आराम आराम से। अप, जितना खींच सकते हैं कंफर्टेबली उतना उतना खींचिए, डाउन, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे एवरीबॉडी। और घुटना सीधा रखने की कोशिश करेंगे सब लोग, घुटना सब लोग सीधा रखने की कोशिश करेंगे, और पूरे हिप और लेग को अच्छे से स्केल की तरह सीधा समझ के ऊपर उठाएंगे। 10 टाइम्स राइट में, 10 टाइम्स लेफ्ट में। घुटना सीधा रखने की कोशिश करेंगे जितना हो सके आपसे।
रूपल जी घुटने को सीधा रखिए और पैर को आगे मत लाइए। जैसे फॉरवर्ड आ रहा है ना छाती की तरफ, तो छाती की तरफ मत लाइए। चाहे कम उठे कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए सीधा रहे, मतलब आगे को ना आए। ये सभी मूवमेंट हम रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई भी झटके से ना करें। सब लोग एकदम आराम आराम से अपनी ब्रीदिंग पे ज्यादा ध्यान लगा के करना है। ब्रीथ वेल एंड डू योर एक्सरसाइज। नेक्स्ट मूव पर आते हैं एवरीबॉडी। चलिए आ जाइए। अभी पैर जो है ऐसे मोड़ेंगे, एक के ऊपर दूसरा घुटना, ठीक है, इनवर्ड्स क्रॉस, एक के ऊपर दूसरा घुटना। जब आप ऐसा करेंगे तो थाइस पे थोड़ा प्रेशर फील होगा, दैट इज नॉर्मल। जितना जितना कर पाए खींच के रखिए, हल्का हल्का खींच के रखिए, एक के ऊपर दूसरा घुटना। ओके एवरीबॉडी, पीठ को सीधा रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पंजों को, ये हम पहले भी कर चुके हैं, पंजे की हर उंगली को टाइटली प्रेस करेंगे, जितना फर्मली कि जैसे स्किन का रंग बदल जाता है ना, सफेद सी पड़ने लगती है, उतने टाइट प्रेशर से पंजे की सारी उंगलियों को, टिप ऑफ द फिंगर्स को नाइसली दबाएंगे, पूरी की पूरी उंगली को भी दबाएंगे। उसके बाद पूरे के पूरे फुट के हर पॉइंट को, जो जो आपको छूने में आता है फुट का पॉइंट, हर पॉइंट को, फुट के इनर बॉर्डर को भी दबाएंगे, अंगूठे के प्रेशर से अच्छे से दबाएंगे, अंगूठे के प्रेशर से इनर बॉर्डर को भी दबाएंगे, पूरी एडी को भी, हर एडी के पॉइंट्स को दबाएंगे, आउटर बॉर्डर को भी दबाएंगे, पूरे के पूरे सोल, फुट के सोल को अच्छे से दबाएंगे, जो तलवा होता है हमारा, हर हिस्से को अच्छे से दबाएंगे। मेक श्योर दैट यू टच एवरी पॉइंट ऑन योर फुट, वन बाय वन, और आपको अपने आप पता चलेगा कौन से पॉइंट को दबाने से कहाँ आराम आ रहा है, कहाँ दर्द है। जितना प्रेस करेंगे उतना बॉडी पार्ट्स पे आराम आता है। आपकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स का रिप्रेजेंटेशन आपके फुट पे है, इसके लिए फुट प्रेसिंग रिलैक्सेस मेनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। Okay, after this is done, we will move to the next exercise. मैं आप लोगों को अपना पंजा दिखा रही हूँ। पंजा पूरा अपनी तरफ खींचना है, फिर पूरा डाउन, ठीक है। तो घुटना सीधा रखते हुए क्या करेंगे, पंजे को पूरा नीचे की तरफ मैक्सिमम रोक के रखेंगे, रोक के रखेंगे, रोक के रखेंगे, फिर पंजे को पूरा पूरा अपनी तरफ रोक के रखेंगे, रोक के रखेंगे, रोक के रखेंगे, रोक के रखेंगे। रोकना कितनी देर है, कम से कम 10 काउंट्स। लंबी देर तक रोकने से मसल्स रिलैक्स होते हैं, ठीक है। तो फुट को पूरा पूरा खींचेंगे, घुटना सीधा रखेंगे आउटवर्ड्स, फिर पूरा पूरा खींचेंगे, घुटना अपनी तरफ खींचेंगे इनवर्ड्स। अच्छे से पंजे को प्रेशर देना है, जितना ज्यादा आप प्रेशर दे सकते हैं दीजिए। दस बार होना चाहिए, 10 बार के बाद चेंज।
ओके, सभी लोग कर लें तो उसके बाद वी विल गो टू द नेक्स्ट मूव। चलिए, नेक्स्ट मूव क्या है? दोनों तलवे आपस में नमस्ते करें। जैसे हाथों से नमस्ते होती, दोनों तलवों की नमस्ते कराइए और धीरे धीरे अंदर को खींचो। जहां आपका इनर बॉटम एरिया है, प्राइवेट पार्ट होता है जहां इनर बॉटम एरिया, उसकी तरफ खींचो दोनों तलवे, ठीक है? और छाती को सीधा करो। दोनों तलवे नमस्ते करेंगे, आपके इनर बॉटम हिस्से पे खींचेंगे और छाती को ऐसे झुका के नहीं रखेंगे, छाती को सीधा आउट, छाती बाहर, ठीक है? छाती बाहर और धीरे धीरे नीचे पुश करेंगे, ऊपर लाएंगे, नीचे पुश करेंगे, ऊपर लाएंगे। जितना जितना आराम आराम से हो सकता है करिए, धीरे धीरे करिए। डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, आराम आराम से 10 to 15 times। मूव योर हिप, दिस इज अ हिप मूवमेंट जिसमें आपकी लेग्स और हिप और थाई सबको इजी इजी वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। आराम आराम से करिए। टेन टू 15 टाइम्स, जितना आपसे खींचा खींचा जा सकता है अपने हिप और नी को, इतना खींच के रखेंगे। टेन टू 15 टाइम्स आराम आराम से। किसी को भी कोई एक्सरसाइज करने में अगर परेशानी आ रही है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या बता सकते हैं। वी विल मॉडिफाई द एक्सरसाइज। 10 to 15 टाइम्स सभी लोग करेंगे, ऊपर नीचे। पीठ को सीधा रखिए, छाती को खोल के रखिए। पीठ सीधी, छाती ओपन और सिर्फ इम्प्रूवमेंट होते। वेरी गुड, लुक्स लाइक सबने कर लिया है, जितने लोग मुझे दिख पा रहे हैं। ओके, वी विल मूव, गो टू द नेक्स्ट मूव नाउ। पैर सीधा रखेंगे, ठीक है? और एक पैर को मोड़कर यूं रखेंगे। ये स्ट्रेच हमारी थाइज और हमारी पीठ दोनों के लिए फायदेमंद है। पैर को मोड़ के यहाँ रख लेंगे, ठीक है? अब अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे घुमाएंगे इस तरह से कि दूसरा वाला हाथ इस पैर को स्ट्रेच करे। आराम आराम से करेंगे, जिससे जितना हो पाए, बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है? बहुत देर रोकना नहीं है, 1 by 1 दोनों साइड पे 3-3 बार कर लेंगे। स्लो स्पीड में आराम आराम से 1 टाइम बोथ द साइड्स। किसी भी एक्सरसाइज में किसी को कोई परेशानी आती है, आप एक मैसेज भेज सकते हैं। आई विल मॉडिफाई द फॉर्म ऑफ द एक्सरसाइज। अपर बॉडी को हल्का हल्का घुमाइए, जितना जितना हो सकता है आपसे।
ओके गुड एवरीबॉडी। अब हम अपनी नेक्स्ट मूव पर आते हैं। एकदम परफेक्ट रिलैक्सेशन मिलेगा सबको इस पोजीशन में। कोई भी कंडीशन हो चाहे आपको इस पोजीशन में बहुत आराम मिलेगा। जिनको घुटनों में दर्द है वो एक बार देख ले इस पोजीशन में कोई घुटनों पे तकलीफ तो नहीं हो रही, अदरवाइज हर कंडीशन में इस पोजीशन में बहुत आराम मिलेगा। एवरीबॉडी कम टू दिस पोजीशन। आपका हथेली आपके कंधे के नीचे गिरे, आपका घुटना आपके हिप के नीचे गिरना चाहिए। आपकी हथेली आपके कंधे के नीचे हो, ऐसे बहुत बाहर को मत रखना हाथ को, ना ऐसे बहुत दूर को रखना, ठीक है। एकदम आपके कंधे के नीचे आपकी हथेली हो, आपके घुटना आपके हिप के नीचे। एवरीबॉडी, क्योंकि मैं सबको नहीं देख पा रही हूँ इसके लिए मैं 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ अपने इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो अभी क्या करेंगे, एक रिलैक्स और लंबी गहरी सांस लेते हुए एंड सांस छोड़ते हुए। ओके, कैट एंड कैमल एक्सरसाइज कहते हैं। गहरी लंबी सांस लेते हुए नीचे को धसाएंगे अपनी कमर को और हिप को ऊपर को पुश करेंगे, सिर भी ऊपर को जाएगा। और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 लाइक दिस। ओके, सभी लोग करेंगे 5 to 7 टाइम्स कम से कम। और कमर पे खिंचाव आने दो, कमर पे ट्विस्टिंग आने दो। इट विल हेल्प टू रिलैक्स योर स्पाइन। बॉडी के बाकी पेन भी आराम में आते हैं। अगर घुटने में कोई दिक्कत है इस पोजीशन पे बैठने पे, इन दैट केस आप हल्का सा एक कुशन रख सकते हैं अपने घुटने के पास। पांच से 7 बार करेंगे। ब्रीदिंग साथ में करना बहुत जरूरी है, इसमें ब्रीदिंग आपको रिलैक्स करती है। ऊपर जाते हुए सांस लंबी खींचेंगे, नीचे आते हुए सांस छोड़ेंगे। हर ओपनिंग पोस्चर में सांस लेनी है लंबी गहरी, और उसके बीच में भी सांस लेते रहो, ऐसा नहीं कि सांस छोड़ देंगे। और नीचे आते हुए सांस को छोड़ेंगे। ओके, इसी पोजीशन में नेक्स्ट मूव है हमारी। कुछ एक्सरसाइजेस इसी पोजीशन में है, अभी इसी पोजीशन में आ जाएंगे। और अभी क्या करेंगे, हम अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे और घुटना सीधा करेंगे और थोड़ी देर रोक के वापस, ठीक है। फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधा करेंगे और वापस। चलिए सभी लोग आराम आराम से, जितना जितना जिससे हो पाए। एक पैर उठा के सीधा, फिर वापस, दूसरा पैर उठा के सीधा, फिर वापस। आराम आराम से, जितना जितना जिससे हो पाए, डू इट। पांच से 7 बार सभी लोगों ने कर लिए। Let us wait for everybody to finish. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आएंगे। नीचे लेट जाएंगे, नीचे लेट जाएंगे। ओके, एक पैर को सीधा करेंगे और एक को मोड़ेंगे। एक पैर लंबा होगा, एक को मोड़ेंगे और एक गहरी सांस छोड़ते हुए छाती तक लाएंगे।
जब आप छाती तक लाएंगे तो सांस को छोड़ने पे फोकस करेंगे एंड देन गो बैक। आपके हर स्टेप में सांस लेना सांस छोड़ना होता रहना चाहिए। गहरी सांस लंबी ली, अब छोड़ते हुए अंदर, एक बार गहरी सांस लो, एक बार सांस छोड़ो। हर कदम पे सांस का लेना और छोड़ना ऑल्टरनेटिवली करना है। जितनी अच्छी आपकी ब्रीदिंग होगी आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए फायदेमंद होता है। बिल्कुल आराम आराम से करना है, स्लो स्पीड में एवरीबॉडी, दोनों तरफ 10 टाइम्स करेंगे आराम आराम से। प्लीज ब्रीथ वेल, ब्रीदिंग अच्छे से लो और गहरी लंबी सांसें लो। सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। आपकी प्रॉपर ब्रीदिंग ही आपकी आगे प्रॉब्लम्स को काफी क्योर कर देती है। इसके लिए एक्सरसाइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रीदिंग अच्छे से करो। Focus more on your breathing and less on your exercise when you are trying to relax your muscles. दोनों ही तरफ 10-10 बार पूरा अच्छे से खींच लेंगे। प्लीज ब्रीथ नाइसली व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज। गहरी और लंबी सांसें लेते लेते करिए। आपका फोकस आपकी ब्रीदिंग पर होना ही चाहिए। मेरा पेट अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, छाती फूल रही है, क्या हो रहा है, इस पे फोकस रखिए। बॉडी रिलैक्स होगी, पेन्स कम होंगे। ओके, अगली मूव भी हमारी लेट कर ही है। So let everybody finish. I guess everybody has finished. So next move हमारी क्या है? लेटेंगे, घुटने मोड़ेंगे, अपर बॉडी नहीं हिलनी चाहिए। अपर बॉडी को सोचो कि सो गई है अपर बॉडी, उसका कुछ नहीं करना। केवल लोअर बॉडी को घुमा करके नीचे लेके आएंगे। कोशिश करो अपर बॉडी कम से कम उठे जमीन के ऊपर से। जितना हो सके अपर बॉडी को उसकी जगह पर रहने दीजिए। लोअर बॉडी घुमा के साइड में लाइए, रोक कर रखिए, थोड़ी देर रोक कर रखिए, रोक कर रखिए, फिर धीरे धीरे दूसरी तरफ घुमा के ले जाएंगे और पूरा नीचे तक रोक कर रखिए। जितना आपसे हो सके रोक कर रखिए, ठीक है। एवरीबॉडी डू दिस 5-5 बार दोनों तरफ और फास्ट फास्ट नहीं करना है, स्लो स्लो करना है। आराम आराम से लेके जाएंगे। अपर बॉडी को कम से कम मूव करिए, लोअर बॉडी को ज्यादा से ज्यादा जितना खींच सकते हैं खींचिए। खिंचाव आएगा आपको हिप पे और कमर पे, वो खिंचाव आपकी बैक पेन्स को और बाकी जिस तरह के थाई पेन्स और बैक पेन्स है उनको आराम देगा।
दोनों तरफ 5-5 बार हो जाएगी, उसके बाद वी विल चेंज। ओके, नेक्स्ट मूव एवरीबॉडी। चलिए दोबारा से अपने उसी पोजीशन में आते हैं और अभी क्या करेंगे, ये बैक पेन के लिए बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। तो एक पैर को आगे लाएंगे, ऐसे मोड़ेंगे, जैसे आलती पालती में मोड़ते हैं, तो एक पैर ऐसे मुड़ेगा और एक पैर पूरा धीरे धीरे पीछे जाएगा। और कोशिश करेंगे कि आप एक तरफ को ना गिरे, ऐसे एक तरफ को ना गिरे आप, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आप सेंट्रल रहें और जितना जिससे हो पाए उतना उतना करिए। हिप के आसपास, थाई के आसपास स्ट्रेच आएगा, पर ये स्ट्रेच आपको नुकसान नहीं देगा, आपको फायदा देगा, पेन रिलीव होगा। जितना खिंचाव आप बर्दाश्त कर सकते हैं करिए। This stretch is going to relieve your pain. It is not going to harm you, क्योंकि ये स्ट्रेच मसल्स को रिलैक्स करता है। मगर एक तरफ को मत गिरिएगा, किसी एक तरफ नहीं गिरना है, सेंटर में रखो बॉडी, ठीक है। जितना जितना हो सके हिप को जमीन पे छूने की कोशिश करो, हिप को जमीन पे छूने की कोशिश करो। थोड़ी देर रुक के रहिए, एकदम से पोजीशन कोई चेंज नहीं करेगा अपनी। 10 to 15 गिनती तक रुक के रहिए। फास्ट फास्ट करोगे तो इस एक्सरसाइज का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। 10 to 15 रुकने के बाद दूसरी साइड चेंज करेंगे, धीरे धीरे करके आराम आराम से। एक पैर को पीछे लेके जाएंगे, दूसरे को मोड़ेंगे और खिंचाव बहुत आएगा इससे, थाइस पे, हिप पे भी आएगा, पर वो खिंचाव आपको रिलैक्स करेगा। हिप को जमीन पे छूने की कोशिश करो और एक तरफ नहीं गिरिएगा। धीरे धीरे आपकी बॉडी नीचे को जाने लगेगी, शुरू में बॉडी रोकती है खुद को। दोनों तरफ 3-3 बार करेंगे। बैक पेन्स के लिए मैम खाना खाने के, जी नीतू जी, खाना खाने के 1 आवर बाद ये एक्सरसाइज करते हैं तो बेनिफिट होता है ना? ऐसा नहीं है ना कि बेनिफिट नहीं होता। देखो खाना खाने समय क्या होता है, जब आपने खाना खाया आपके पेट को खूब सारा ब्लड चाहिए ताकि वो डाइजेस्ट हो। खाना लगभग 30 to 45 मिनट में, थोड़ा बहुत डिपेंड करता है आपने खाया क्या है, हर चीज इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन लगभग चीजें 30 to 45 मिनट में डाइजेस्ट होती है। उसके बाद आप जहाँ एक्सरसाइज करोगे वहीं ब्लड पहुंचेगा, तो आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाल चावल खाना। हाँ हाँ, दाल चावल तो बेनिफिट होता है ना एक्सरसाइज किया तो? बिल्कुल बेनिफिट होगा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जब आप ये रेगुलर करोगे ना, बैक पेन वगैरह में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट मूव पे आएंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है हमारे स्पेशली फॉर फीमेल्स एंड एवरीबॉडी विद अ बैक प्रॉब्लम, ये एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है क्योंकि आपके लोअर एब्डोमेन को बहुत रिलैक्स करती है। तो घुटना मोड़ के इस तरह से लेटेंगे, ओके। अपने हाथ के प्रेशर से अपने हिप को ऊपर उठाएंगे और घुटने दूर दूर ना जाए, घुटने पास रहें, ठीक है। देखिए जैसे घुटना है ना, तो ऐसे दूर दूर नहीं जाना, उसको पास रखिए, पास रखिए और हवा में उठाइए ऊपर की तरफ, ठीक है। इस तरह से उठा एंड गो डाउन। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे,
पूरी पेल्विस को ऊपर को उठाएंगे। आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए ये बहुत फायदेमंद है। ऊपर उठाइए। बिल्कुल 3 बार करिएगा, काफी है। 3 टाइम्स इज सफिशिएंट और बहुत देर रोकने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करेंगे। ठीक है, अभी अगली एक्सरसाइज जो हमारी है वो स्पेसिफिकली इस चीज के लिए है कि जैसे विद एज हमारा यूरिनरी कंट्रोल कम हो जाता है, हम ब्लैडर यूरिन रोकने की क्षमता कम हो जाती है, फीमेल्स में लोअर बॉडी पार्ट्स वीक होने लगते हैं। तो उसके लिए आपको मैं एक मूव बता रही हूँ, ये आपको दिखने से पता नहीं चलेगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या महसूस करना है, जो आपका बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट से आप कैसा इमेजिन करोगे कि हम अंदर की तरफ कोई चीज खींच रहे हैं। जैसे आप मुंह से कैसे खींचते हो, स्ट्रॉ से खींचते हैं ऐसे, उसी तरीके से जो आपका बॉटम पार्ट है, जो भी वहां पे एरिया है, उसके अंदर को आप कुछ खींच रहे हैं, इस तरह से उसे टाइट कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, जैसे मैं अंदर को कुछ खींच रही हूँ, कुछ अंदर को निचोड़ रही हूँ। ठीक है, और वो निचोड़ना क्विक नहीं करना है, कितना स्लो स्लो, 1 2 3 4 5 की हर गिनती पे और निचोड़ो और फिर रिलैक्स। ओके, तो मेरे साथ साथ करेंगे, मैं ये देख नहीं पाऊंगी कौन कितना कर रहा है, लेकिन अपनी तरफ से समझते हुए करिए। ठीक है, चलिए लंबी सांस खींचिए और सांस छोड़ दीजिए अब, और अब करिए कॉन्ट्रैक्शन। चलिए स्ट्रेच, अंदर को खींचिए, 1 2, बॉटम पार्ट से जो सिखाया था, 3 4 5 6 7 8 9, रिलैक्स। हो सकता है कुछ लोग ना समझ पाए हो, मैं दोबारा बताती हूँ। जो आपके बॉटम हिस्सा है, जहां से आप अपने बॉडी का वेस्ट निकालते हैं, या जो फीमेल प्राइवेट पार्ट्स हैं या मेल प्राइवेट पार्ट्स हैं, उन एरियाज को क्या करेंगे, अंदर को सिकोड़ने के लिए दम लगाएंगे। जैसे अंदर को कुछ खींचना है या उसको टाइट, जब हम अपना प्रेशर रोकते हैं या किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना मसल, तो उस तरीके से करना है, और हर गिनती पे और टाइम। ठीक है, चलिए लंबी सांस खींचो, सांस छोड़िए, और अब करिए कॉन्ट्रैक्ट। 1 2, बॉटम पार्ट को अच्छे से, 3 अंदर निचोड़िए, 4 और निचोड़िए, 5 और निचोड़िए, 6 और निचोड़िए, 7 एंड देन रिलैक्स। मेरे रिलैक्स बोलने से पहले कोई रिलैक्स मत करिएगा। ठीक है, इसका तरीका यही है, लगातार खींचते जाइए, और जब मैं बोलूं रिलैक्स तो छोड़िए। ओके, चलिए अभी इसको रिपीट करेंगे। लंबी सांस खींचिए, सांस छोड़िए, and now pull in, 1 2 3 4 और टाइट, 5 और टाइट, 6 करते जाइए 7 और टाइट, 8 और टाइट, जोर लगाओ, 9 जोर लगाइए, 10 एंड रिलैक्स। जब आप जोर बढ़ाते जाओगे तो उस हिस्से के मसल्स में आपको तनाव महसूस होना चाहिए महसूस। अगर आप ठीक से कर रहे हो तो तनाव हल्का हल्का महसूस होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोबारा गहरी लंबी सांस, सांस छोड़ेंगे, एंड पुल इन, 1 टाइटली, 2 और ज्यादा, 3 करते जाइए, और 4 5 6 7 8 और तनाव बढ़ाइए, 9 10, रिलैक्स। एक आखिरी बार और करते हैं, लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, एंड पुल इन एवरीबॉडी, 1 2 3
4 5 6, प्रेशर बढ़ाइए, 7 8 9 10, रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ दो बॉडी को, ढीला छोड़िए एकदम, आंखें बंद कर लेंगे। ओके एवरीबॉडी, एक बार हम फिर से अपनी थाइस को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद ब्रीथिंग करेंगे, ठीक है? चलिए, सो थाई रिलैक्सेशन के लिए दोबारा से क्या बताया था हमने, वही वाला, पैर क्रॉस करके भी कर सकते हो, पैर खोल के भी कर सकते हैं, मेरा कंफर्टेबल पोस्चर ये होता है। तो मैं 1 बाय 1 दोनों थाइस को बिल्कुल हिप को छूते हुए, पीछे हिप को भी कवर करेंगे। तो 1 बाय 1 पहले दोनों हाथों से हर एरिया को थाई के जकड़ते हुए नीचे तक जाइए और पूरा पंजे तक जाइए, ठीक है? नीचे के बॉटम वाले हिस्से को, बॉटम थाई को भी कवर कर लीजिए अच्छे से जकड़ते हुए, बॉटम थाई को भी कवर करिए, फ्रंट थाई को भी, वेरी स्लो स्पीड, फास्ट फास्ट नहीं करना, आराम आराम से जाएंगे एंड नीचे जाते हुए रिलैक्स। दोनों थाइज में 3-3 बार करिए इस चीज को। एवरीबॉडी डू दिस 3 टाइम्स, बोथ द थाइज। सख्त हाथ से करना है अच्छे से। ओके, हम अपना साइड स्ट्रेच करेंगे। अब इसके बाद साइड स्ट्रेच में क्या है, साइड में झुकेंगे, अपनी पूरी बाजू फोरआर्म यहाँ लगा दो, ठीक है? कोहनी के साथ फोरआर्म यहाँ लगा दो, साइड में झुकाओ बॉडी को, घुटने जमीन पे टिकाओ और एक हाथ घुमा करके नीचे लेके आओ, हल्का हल्का स्ट्रेच देंगे, थोड़ा थोड़ा नीचे जाओ, ऊपर आओ, नीचे जाइए, ऊपर आइए, नीचे जाइए, ऊपर आइए, घुटनों को जमीन पे टिका के रखने की कोशिश करिए। ट्राई टू टच अपना दूसरा हाथ, जितना जितना हो पाए खिंचाव आने दो, कमर पे आएगा, पीठ पे आएगा, हल्का हल्का खिंचाव, और घुटने को कोशिश करो जमीन पे छूए, घुटने को ऊपर उठाने की कोशिश ना करिए, घुटने को जमीन पे छूने की कोशिश करेंगे। नाउ चेंज योर साइड, दूसरी साइड जाएंगे, अपना हाथ जमीन पे टिका लेंगे, ठीक है? जमीन पे अपना हाथ टिका लेंगे और दूसरे हाथ को लाते हुए धीरे धीरे खींचिए, पूरा खिंचाव कमर पे आने दो, पीठ के आसपास, और घुटने को ना उठाने की कोशिश करो, खींचिए, जाइए, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, रिपीट करेंगे एक एक बार और। ना आगे झुकना है ना पीछे जाना है, केवल साइड में झुकना है, बस एक एक बार और रिपीट करेंगे। ओके एवरीबॉडी, now let's do some very relaxing breathings, okay? So relaxing breathing में हम क्या करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, बहुत धीरे धीरे लेना है, पूरी छाती खुल जानी चाहिए, आपका पूरी बॉडी ऊपर चढ़ जाए, उसके बाद सांस को अंदर रोक कर रखिए, 10 गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बहुत धीरे धीरे मुंह से चोंच बना के छोड़ेंगे, और छोड़ते समय क्या करेंगे, पेट अंदर एकदम निचुड़ जाए, बॉडी एकदम धलक जाए, ठीक है? सो गहरी लंबी सांस, पूरा हाथ खोल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुंह से धीरे धीरे छोड़ते हुए बॉडी काम डाउन, और पेट अंदर निचोड़ना चाहिए, ठीक है? चलिए 4 से 5 इसी तरह की ब्रीदिंग, पूरी बॉडी खोल दो, ऊपर जाते हुए अच्छे से पूरी ऑक्सीजन अच्छे से लेंगे।
जब सांस अंदर खींचेंगे तो पूरी बॉडी को एकदम खोल दो अच्छे से। ब्रीथ इन, अच्छे से खींचो सांस और धीरे धीरे छोड़ते हुए डाउनवर्ड जाओ। बहुत धीरे धीरे छोड़ना है, फास्ट फास्ट नहीं छोड़ना। और जब छोड़ेंगे तो पेट को रिलैक्स करिए, पेट को अंदर को स्क्वीज करिए, एकदम अंदर तक निचोड़ जाए पेट और बॉडी आगे को ढलक जाए जब आप सांस छोड़ रहे हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीदिंग करते हुए ध्यान केवल अपनी इनर बॉडी पे लगाइए, अपनी ब्रीदिंग पर लगाइए, मेरी आवाज पे भी कम लगाओ। पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे कि मैं कब ब्रीद इन कर रही हूँ, फिर कब ब्रीद आउट कर रही हूँ। ब्रीद आउट करने पर कैसा महसूस होना चाहिए, ब्रीद इन करने पर कैसा महसूस होना चाहिए। ब्रीथ आउट करते करते बॉडी की सारी स्ट्रेसेस और सारे टॉक्सिन्स निकालने हैं, ठीक है। ब्रीद इन करते हुए पूरी एनर्जी अंदर खींचो और ब्रीथ आउट करते हुए सारे टॉक्सिन्स मुंह से सारे धीरे धीरे बाहर निकालिए। वेरी रिलैक्स ब्रीदिंग यू शुड डू। 4 से 5 लंबी सांसें। ब्रीदिंग कभी भी फास्ट मत करिएगा, हमेशा वेरी वेरी स्लो ब्रीदिंग और लंबी खींचो ब्रीदिंग को। पेट अंदर सिकुड़ना चाहिए जब आप ब्रीथ आउट करें तब। ओके एवरीबॉडी, डन मैम। गुड। अभी सेशन की जो एंडिंग है हम एक ध्वनि से करेंगे, ओम ध्वनि। ओम ध्वनि मैं इसलिए एम्फसाइज करती हूँ कि ये ध्वनि आपकी पूरी वेगस नर्व को वाइब्रेट करती है और इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन और समथिंग, लेकिन इसका जो साउंड है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। तो सभी मेरे साथ लंबी गहरी सांस खींचेंगे। मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट आप लोग की आवाजें आ पाए, वीडियो नहीं आ रही, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हम वो वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग निकाल पा रहे हैं मिलकर। वो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके वातावरण को भी देती है, आपकी इनर बॉडी को भी, आपके आउटर एनवायरनमेंट को भी, ठीक है। तो क्या करेंगे, लंबी सांस खींचेंगे, आंखें बंद करके पूरी छाती फैला के, और छोड़ना बहुत धीरे है और छोड़ते समय क्या बोलना है, ओम। जैसे एक्सहेल कर रहे हो वैसे ही एक्सहेल करते रहो। चलिए एवरीबॉडी स्टार्ट। वॉल्यूम सब लोग जोर से ही रखेंगे, हल्की वॉल्यूम में नहीं बोलना है, अपनी फुल वॉल्यूम में अच्छे से बोलेंगे। एवरीबॉडी स्टार्ट।
ओके, सो आप कंटिन्यू करिए, आई विल टेक अ लीव, सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। जिन लोगों का फिनिश नहीं हुआ वो लोग अपना कंटिन्यू करें। ओके, Thank you. LC 300, I mean Land Cruiser Bye. 300.